नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुरं। बालबोध भाग के अंतर्गत अपना कल पहला पाठ नमोकार महामंत्र यह पूर्ण हुआ, उसमें अपन ने कुछ चर्चा करी है ना। एक और प्रश्न आता है कि अपन नमोकार मंत्र की माला भी फेरते हैं, तो उसका क्या औचित्य है? आपके लिए प्रश्न है कि हमको माला क्यों फेरनी चाहिए? एक बार नवार पढ़ते हैं कालो शब्द में, तो वो शाश्वत सुख के लिए किया जाता है। किसके लिए? शाश्वत सुख के लिए, मतलब कि लाइट जाओ तो शाश्वत है, तो वो शाश्वत सुख के लिए किया जाता है। और 108 बार अपने कर्मों के 108 बार होते हैं, उनको रोकने के लिए 108 का ही अंक क्यों है, कोई बताएगा? उसका पूरा मल्टीप्लिकेशन, पूरा मैथमेटिक्स है उसका, 108 ही क्यों? हाँ मन वचन का में तीन से 3 का गुणन 9, फिर मन वचन का कार्य तनु बोलना, उनका फिर 9 से 3 का 3 से 27, इस प्रकार से फिर क्रोध मान माया लोभ, इस प्रकार से 4 ऐसे करके पूरे मल्टीप्लाई कर करके 108 बार होता है। 108 बार 1 3 और छूट गए कुछ, फिर कार्य तनु बोलना, मन वचन का बताओ। क्रोध मान माया लोभ, संबरंभ समारंभ आरंभ है ना, इनका आपस में अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 अंक आता है। एक गृहस्थी में रहकर हम 108 कोटि से पाप करते हैं, तो उन पापों के नाश के लिए कि हे भगवान मुझसे वो गलत काम हुए हैं, इसलिए हम 108 बार माला फेरते हैं। और 9 का अंक कैसा है? अखंडता का प्रतीक है, यानी हमको भी कैसी अखंड अवस्था प्राप्त करनी है, ऐसा सुख जो शाश्वत है, जो खंड खंड न हो। अभी अपन को ये इंद्रिय जनित सुख मिलते हैं, थोड़ी अभी पंखा अच्छा लग रहा है, अभी थोड़े दिनों पहले पंखा कैसा लग रहा था अपन को? ठंडी लग रही है ना। ये खंड खंड वाला सुख इंद्रिय जनित सुख है। और अपन को कैसा सुख चाहिए? एटर्नल, जो हमेशा रहता हो, अखंड। तो अखंडता के प्रतीक के रूप में भी हम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। अच्छा, कायोत्सर्ग ये क्या चीज़ है? ये वैसे देवदर्शन वाले आगे चैप्टर में आएगा, तो भी कायोत्सर्ग यानी क्या होता है? यानी हमने इतनी देर भगवान के दर्शन करते ना, दर्शन करे, प्रवचन सुने, फिर उसके बाद कायोत्सर्ग यानी प्रवचन में जो भी भेद विज्ञान की बातें आई उनको याद करते हुए हमको अपने शरीर के प्रति एटलीस्ट उतनी देर के लिए तो ममत्व का त्याग हो, है ना। यही प्रेरणा लेके हम घर पे जाए, इसीलिए कायोत्सर्ग करते हैं कि ये जो वेद विज्ञान की कला हमने पूजन में, भक्ति में, विधान में, प्रवचन में सीखी है, वही धारा रूपी हमारे, अब हम घर जा रहे हैं, गृहस्थी के काम में लगेंगे, तो वही धारा हमारी घर पे भी चले, इसीलिए हम कायोत्सर्ग करते हैं। ठीक है, माला का हो गया 108 क्यों, और 9 बार नमोकार मंत्र का भी हो गया। और कुछ बचा है क्या अपना नमोकार मंत्र से रिलेटेड? और कोई प्राकृत का, जैसे अपने त थ ध ध न आता, फिर प प भ भ ण आता ना, तो वो है लेटर जैसे है। प्राकृत का जो ण है वो एक अलग है, और इसका भी जो हिंदी का है वो अलग लेटर है बस, और कोई ज़्यादा वो नहीं है। जैसे प्रवीण ण आता है तो लेटर है बस, और कोई वो नहीं। ठीक है, ऐसा भी एक नमोकार मंत्र एक पद पढ़ने से 50 साल के पाप का होता है। हाँ, कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे अपन वो भक्तांबर जी के सूत्र के बारे में कहते हैं ना कि इससे आखिरी के सूत्र तो इसीलिए ही कहे हैं। तो कवि कहते हैं, आचार्य देव कहते हैं, जब ये नमोकार मंत्र पढ़ने से अपने जन्म मरण रूपी रोग तक नष्ट हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या मायने रखती है? ये तो पुण्य बन देगा और अपने उदय में आएगा, तो ये अपने आप अपन ये सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, है ना। और कुछ
ये बहुत ऐसा मान्यता चलती है कि आप ये मंत्र का जाप, लेकिन लौकिक प्रयोजन की सिद्धि करना ये हमारा लक्ष्य नहीं है, ये हमारा गोल नहीं है, ये हमारा प्रयोजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो अन्य मत में भी वही कर रहे थे, लौकिक पूजन, वही हमारा इंटेंशन लेके जा रहे थे, और हम भी अपने वीतरागी भगवान के पास भी उसी के लिए पूजन आराधना करने आ रहे, तो उनमें और हम में क्या अंतर रहा? हमारे जैसे बोलते ना, जिसके पास जो रहता है वो ही देता है। भगवान हमारे वीतरागी हैं तो वो हमको वीतरागता ही देते हैं, उसी का मार्ग बताते हैं। अच्छा, कल एक और लाइन आई थी, जो जीव इनके बताए हुए मार्ग पर चलकर सच्चा सुख प्राप्त करता है। मार्ग यानी ऐसा पाथवे होता है क्या? मार्ग से क्या समझना है, वीणा जी बताइए। उन्होंने जो बताया है कि इस तरह मतलब क्या बोलते हैं, मार्ग वर्ड का थोड़ा खुलासा कर। हाँ, आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र जो मार्ग बताया है, उसी मार्ग उससे आगे बढ़े है ना, उसका ज्ञान प्राप्त करके उनका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों एकता रूप जो है वो मोक्ष मार्ग है। और वो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा? विधि, वो अपन आगे आगे धीरे धीरे करके सीखेंगे। ये तो भी साइकोलॉजिकली चल रहा है, अभी बच्चा जस्ट आया है तो अभी तुम भैया नाम ही सीख लो, यही हमारे लिए बहुत है। तो अभी हमारे बच्चे को, हमारा जो विद्यार्थी आया उसको परमेश्वरी के नाम पता चल गए, शुद्ध उच्चारण करना आ गया, है ना। अब अपन आगे आते हैं, ठीक है। मंदिर जी में हमने नमोकार मंत्र पढ़ा, ठीक है, उसकी नमोकार मंत्र की महिमा भी पढ़ी, है ना। नमोकार मंत्र की एकमात्र यही महिमा है कि क्या है, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणाशनो मंगलाणं च सव्येसिम परमं भूरि मंगलम। अच्छा, ये मंगल यानी क्या होता है? आपका मंगल, वो आशीर्वाद देते हैं अपन बड़ों को, जोक देते तो अपन को आशीर्वाद देते, ये वही आशीर्वाद मंगल है क्या? मंगल यानी बाप को बनाने का, इसके दो अर्थ है, वो अपन आज देखेंगे मंगल वर्ड का अर्थ, ठीक है। मंगल से कोई और दूसरा इंटेंशन नहीं है कि ये हमको सुख शांति या लौकिक प्रयोजन की सिद्धि करा देंगे, ऐसा कोई भी प्रयोजन हमारे वीतरागी भगवान के समक्ष नहीं होता है। और न ही अगर हम में होता है तो हमको भी ऐसी मान्यता नहीं रखना चाहिए, ठीक है। आज अपना पाठ दूसरा शुरू होता है, जिसका नाम है चार मंगल। चार मंगल। अच्छा, मेरा प्रश्न है आप लोगों से कि कल तो हमने परमेश्वर की 5 देखे और आज ये 4 हो गए, तो ये क्यों ऐसे डिग्री क्यों हो गया? 5 से 4 क्यों हो गया? कल को तुम 3 कर दोगे, फिर 2 कर दोगे। साधु में तीनों आ गए। हाँ, अपन देखते हैं कौन कौन से 4 मंगल होते हैं। अनंत भगवान मंगल है, शुद्ध भगवान मंगल है, भगवान मंगल है। तो जो आचार्य उपाध्याय और साधु, तो आचार्य उपाध्याय को किस में गर्भित कर लिया? साधु में, इसीलिए ये 4 हो गए, ठीक है। यही इसका लॉजिक है। चलो पहले अपन सबसे पहले शुद्ध उच्चारण करेंगे इसका, है ना। आराम से किताब में देख के ही पढ़ेंगे, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं हमसे, आराम से धीरे धीरे से, है ना। चलिए स्टार्ट। चत्तारि मंगलम अरहता मंगलम श्रीरा मंगलम साधु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरहता लोकोत्तमा श्रीरा लोकोत्तमा साधु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि
अभी तो अपन ने देख के पाठ किया तो होप सबका अच्छा ही आया है। अब अपन इंडिविजुअली एक एक करके देखते हैं। आप लोगों को सबको ध्यान से सुनना है ना, कोई गलती हो रही है क्या? कुछ बोला जाए। पहला वाला मंगल वाला। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। ठीक है, सही पढ़ा? कोई दिक्कत? बिना देखे पढ़ेंगे है ना, क्योंकि अभी अपन देख के पढ़ रहे हैं तो जो अपनी जो मिस्टेक है ना वो पकड़ में नहीं आएंगी। देखना जी, दूसरा वाला पढ़े। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पदंतो धम्मो लघुत्तमो। कुछ मिस्टेक्स आई? नहीं आई? पक्का? लोगुत्तमा, लोगुत्तमा, लोगुत्तमा। लास्ट में लोग हाँ, लेकिन आप अभी सिद्धा लोगुत्तमा में एक बार बोलो फिर से। चत्तारि नहीं, सिर्फ इतना ही बोलो, सिद्धा सिद्धा लघुत्तमा लोगोत्तमा बोलो ना पूरा। लोगुत मतलब पर्यंत सिद्ध आचार्य तक लघुत्तमा आएगा और बस केवली हाँ, वो तो है। लघुत्तमो। ठीक है, ठीक है, चलो चलो यही वाला कौन फिर से बोलेगा? आप बोलेंगे मंजुला जी? हाँ। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लघुत्तमा। लोगुत्तम, ठीक है। इसमें क्या होता है? केवली है ना, अधिकतर अपने में से ना बड़ी ई की मात्रा हो जाती है, अपन खींच लेते हैं, लेकिन बड़ी ई की नहीं है, छोटी ई की, केवली है ना। ठीक है, हाँ आप बोलोगी क्या? जल्दी चलो, नानी बोलेंगी आप, दादी बोलेंगी आपकी जरूर। हाँ। चत्तारि शरणं पावक नहीं, अभी इसको भी फिर से बोलो। चत्तारि लघुत्तमा देखकर नहीं। अरिहंत लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लघुत्तमा। केवली को थोड़ा कम खींचना है। चलिए, अब इसमें सरनम में ध्यान रखना, इट्स सरनम नॉट शरणम नहीं है ना। अधिकतर अपने मुंह से श निकल जाता है ना। श शक्कर का नहीं है, स सड़क का है। चलिए, कौन बोलेगा? जिनवानी, आप लेके नहीं गए थे? एक लेके चले जाओ सब, अभी वो वहाँ अलमारी में मिलेगी। हाँ, नया बात। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं आराम से। शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहू शरणं प्रव्रजामि केवली पंडितम धम्मं शरणं प्रव्रजामि। है ना। अभी अपन क्या कॉन्शियस होके पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सही निकल रहा है, नहीं तो आखिरी के जो है ना उनमें डेफिनेटली गड़बड़ी होती है ना। भी डर लग रहा था आपके सामने। चलो रेखा जी आप बोलिए। जोर से बोलेंगे तुम। सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहू शरणं प्रव्रजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। ठीक है, पिंकी जी गला ठीक है? जोर से। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि शरणम नहीं, लेकिन निकालना है ना। शरणम सिद्धे शरणं शरणं प्रव्रजामि साहू शरणं प्रव्रजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। कोशिश करेंगे अपना अपन सही बोले, है ना। हाँ बोलिए। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहू शरणं प्रव्रजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं फिर से बोलो, ये वाला फिर से बोलो। केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। ठीक है, चलो दादी अब अर्थ बता दो आप। हाँ भाई साहब बोलिए। हाँ, चत्तारि शरणं प्रव्रजामि
अर्यन्ते शरणम् अवगच्छामि सिद्धे शरणम् अवगच्छामि साहु शरणम् अवगच्छामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम अवगच्छामि। शरणम, बस वो श का प्रैक्टिस करेंगे ना। लास्ट में ना श, लास्ट में श है। हाँ, बाकी अंतर है दोनों में। दूसरी साई है। आखिरी में जैसे शरण है और बाकी सब में शरण है। पूरे में स आना चाहिए, इसमें गलती से हो गया। पूरे में स आना चाहिए। स हाँ, सरोदे का। हाँ, बोलो। आवाज ही नहीं आ रही दादी, जोर से बोलो। देख के नहीं बोलो, बिना देखे बोलो। अरे अपन रोज बोलते हैं। हाँ, अरे ये तो अपन रोज पढ़ते हैं ना। चलो ठीक है, अपन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो ये अपना, और इसमें भी और जो एकदम टिपिकल जो ग्रामर वे से पढ़ना चाहिए वो तो अपन पढ़ ही नहीं रहे। जो आदरणीय बाल ब्रह्मचारी कल्पना बहन जी अपनी क्लास में ऐसा सिखाती है, वो तो और जामी, यानी वो उनका बहुत माइन्यूटली वो पढ़ाती है। अपन को तो कोशिश उसकी करना चाहिए, है ना। चलिए ठीक है। अब पहला जो मंगल है, रूबी भाभी क्या अर्थ है इसका? पहले वाला जो अपन ने पढ़ा। अच्छा, इस चैप्टर का नाम 4 मंगल क्यों दिया है, बता सकते हो? शरण और इनकी शरण में जाएं। नहीं, मंगल चैप्टर का नाम है मंगल। वो बोलते हैं दुकान, आज मेरी दुकान का मंगल है, ये वो वाला मंगल है क्या? मंगल है। बताएगा कोई? चार मंगल ये सर्वोच्च वृक्ष है, इनके मतलब इनके कैटेगरी में और मंगल नहीं है। ठीक है, वो बात सही है। ये अनंत आदि सारे ही अपने आप में भी मंगल है, और इनकी जब हम शरण में जाते हैं तो सब लोग सब कुछ मंगलमय हो जाता है। हाँ, और मंगल शब्द का अर्थ है कि पापों को गलाए, वो तो है, वो तो शरण का भी है। वो सच्चा सुख दिलाए, ये मंगल का इनकी शरण में जाएं। तो ये 4 ही इतना डीप में मत जाओ, इतना कुछ नहीं है। जैसे अपन ने भक्तांबर जी का नाम भक्तांबर क्यों है? क्योंकि भक्तांबर वर्ड से ही स्टार्ट हो रहा है ना, वो बस इसका यही है। और देवागम स्रोत का नाम अब देवागम क्यों है? क्योंकि जो पूरा इसलिए मंगल। बस ये चैप्टर अपना मंगल 4 बता रहे हैं वेद, इसीलिए इसका नाम 4 मंगल है ना। बस यही है, और ज्यादा कुछ नहीं है। उनके अर्थ अपन देखेंगे, ठीक है। चलो, पहले वाले छंद का अर्थ रूबी भाभी ने नहीं बताया। हाँ, ये जो भी अपन ने मंगल पढ़ा ना, तो वहाँ से उठानी पड़ेगी, और थोड़ा क्लास में 5 मिनट जल्दी आना पड़ेगा। गाड़ी ली तो गाड़ी पे घुमा मत करो। हाँ, ये जो अपन ने मंगल पाठ पढ़ा ना अभी पहला वाला, उसका अर्थ बताना है बस। चंदारी मंगलम, मैं अनंत की शरण में जाऊँ। मंगल है तो शरण में कैसे जाएंगे? 4 मंगल है। हाँ, जैसे कि हाँ, सिद्धा थोड़ी सी अनंत मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, साधु मंगल है, लोक में जितने के भी प्रतो मंगल है। रूबी भाभी चलो कोई बात नहीं, अच्छी कोशिश करी। उज्ज्वला भाभी बैठ गए? हाँ, अब आप अर्थ तो बता दो मंगल वाले। मंगल का देख के नहीं बताना है, अपन रोज पढ़ते हैं। लोक में 4 मंगल है, और अरण्य भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, और साधु भगवान मंगल है, और केवली द्वारा बताया हुआ मंगल। कौन होते हैं केवली? है ना, ये उपद जो केवलियंत, और कंफ्यूज हो गया हम सब। केवली यानी क्या होता है? केवली मतलब अनंत परमेश्वर जिनमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया है,
सम्मोचन होता है। चलो ठीक है, पहला वाला एक बार फिर से अर्थ बताएंगे, आप बताइए प्लीज निशा जी। चार मंगल है। जोर से बोलेंगे ना। अनंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साहू मंगल है और केवली द्वारा प्रणीत मंगल है। अच्छा, यहाँ पे एक वचन दिया है कि बहुवचन दिया है, कोई बताएगा? आखिरी में बहुत अरहंत, अरहंत सिंगुलर है, एक वचन है, लेकिन यहाँ पे अरहंता दिया है, इसका क्या लॉजिक है? बहुवचन है। बहुवचन है कि अनादिकाल अनंत काल से होते आ रहे हैं ना, अरहंत सिद्ध ये सब अनादिकाल से होते आ रहे हैं, इसलिए एक नहीं सभी अरहंत भगवान मंगल हैं, लोक के सभी सिद्ध भगवान मंगल हैं। लोग में अलग अलग होता है क्या? हाँ, वो बताया था 6 महीने में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं, है ना। जैसे अभी अभी वर्तमान की अपनी 24वीं थी, उसमें वो अरंत हुए हैं, वो अरंत यानी जिनके अपन देखेंगे 4 घाती कर्मों का अभाव हो गया है जिनका, ठीक है। और केवली साधु में तो समझ में आ गया कि आचार्य उपाध्याय ये साधु के अंदर ही गर्भित है, इसलिए यहाँ पे 4 ना, वो 2 ना लेके यहाँ पे सिंगल साधु लिया है, इसीलिए साधु हो गए। वर्तमान में है भी, इसलिए भी ले लिया। हाँ? नहीं ऐसा नहीं है, इसका सिंपल लॉजिक यही है कि आचार्य उपाध्याय ये भी पद है ना, ये तो सिर्फ पद है, और ये पद भी साधु बिना नहीं मिलते हैं। पहले जैसे अपन दीक्षा लेते तो पहले साधु बनते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद आचार्य की योग्यता देखते हैं तो हमको उपाध्याय और आचार्य हम बनते हैं। एंट्री तो अपनी एज ए साधु के रूप में ही होती है ना। और मोक्ष जाने के लिए भी साधु, हाँ साधु ही है, उनको दीक्षा ही ले, ठीक है। और केवली भगवान के द्वारा बताया गया वीतराग धर्म भी कैसा है? मंगल है। अच्छा, ये मंगल तो हमने देख लिया, मंगल यानी होता क्या है? कोई भी काम करते ना शुभ काम, तो उसके पहले मंगलाचरण करते हैं, शुभ काम प्रारंभ होते हैं। ठीक है, तो मंगल वर्ड का अर्थ बताना है। अपन 2 तरीके से देखते हैं मंगल का अर्थ, एक तो मम प्लस गल। मम यानी पाप, है ना, जो पापों को गलाता है उसे मंगल कहते हैं। दूसरा मंग प्लस ल, मंग यानी सुख लाए, जो सुख को लाता है ना। तो ये जो हमारे 5 पद है, या शॉर्ट में कह ले तो 4 पद हैं, कौन से? अनंत भगवान, सिद्ध भगवान और साधु भगवान, और केवली भगवान के द्वारा बताया गया वीतराग धर्म, वो कैसा है? मंगल है ना। ये 2 तरीके से अपन मंगल का अर्थ कर सकते हैं। पापों को गलाते, अपन ने कल ही देखा था कि यह पंच नमस्कार मंत्र कैसे पापों को गलाता है। अंजन से निरंजन हो गए, मारीची से महावीर हो गए, किसके आश्रय से? ये नमोकार मंत्र कह लो, या ये नमोकार मंत्र के माध्यम से जो जीव अपनी आत्मा की शरण लेता है उसके सभी पाप गल जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई मंगल। और कुछ मंगल के बारे में इसमें? अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे आचार्य उपाध्याय पद तो कितने श्रेष्ठ पद हैं, है ना, साधुओं से तो श्रेष्ठ ही है। तो यहाँ पे साधुओं को ही क्यों लिया है? आचार्य उपाध्याय का नाम क्यों नहीं यहाँ पे लिखा गया है 4 मंगल पाठ में? मेरा प्रश्न समझा? अब फिर से बोलूँ एक बार। साधु में ही गर्भित है, साधु, ठीक है, एक ये लॉजिक हो गया, साधु ही में गर्भित है। और भी इसके रीजन है। साधु बनने के बिना मोक्ष नहीं है। हाँ, वेरी गुड। ये पद है ना, पोस्ट है, आप लोगों ने भी देखा होगा। आप कभी भी कोई सोसाइटी में रहते हो, कहीं पे भी एक कोषाध्यक्ष की पोस्ट में हो, कोई भी पोस्ट में रहते हो, तो पोस्ट कैसे जिम्मेदारी वाला काम रहता है, यानी विकल्प उसमें चलते ही रहते हैं। तो ये जो अपना प्रयोजन मुनि किस लिए बने हैं? वो शुद्धोपयोग में रहने के
लिए। अब ये सब यही देखते रहे साधु, उनका काम क्या है, पठन पाठन के अधिकारी होते हैं और शिक्षा दीक्षा का उपदेश देते रहते हैं। तो यही करते रहेंगे तो वो अपने शुद्ध उपयोग में उनके लीन होने के कम चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए जब भी अपन को निर्वाण की प्राप्ति होगी मुनि को, तो आचार्य और उपाध्याय पद से नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये पद है ना, उनको जिम्मेदारी है, 500 मुनि राजों का संघ है, किसने क्या किया, क्या किसको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करना है, तो ये विकल्प उनको चलते रहते हैं। इसीलिए उस पद में शुद्ध उपयोग की चांसेस कम रहती है। इसीलिए जब देखते हैं समाधि भी होती है, समाधि भी होती है, कभी पोस्ट छोड़ के दूसरों को हैंड ओवर कर देते हैं, तो ये पद छोड़कर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और शुद्ध उपयोग की दशा भी साधु अवस्था में ज्यादा होती है। और कोई रीजन है? जो अभी पहला वाला पॉइंट बताया था ना आपने, जैसे ये तो हो गए पूरे साधु, है ना। तो जो आचार्य हैं और उपाध्याय हैं वो भी साधु में ही गर्भित है, लेकिन सभी साधु जरूरी नहीं हो कि आचार्य और उपाध्याय हो, है ना। तो ये क्लियर हो गया। अपन देखते हैं ना कि साधु जो आत्मा को साधे, मुख्यतः उनका वही काम है। इसको एक और एग्जांपल से अपन समझ सकते हैं। एक स्कूल है, स्कूल में अपन साधु को एज ए स्टूडेंट के रूप में समझ सकते हैं। आचार्य जो रहते हैं वो प्रिंसिपल, और जो उपाध्याय है वो टीचर, है ना। होता है ऐसे। इनके कितने गुण होते हैं? आचार्य के 36, आचार्यों के 36, 25 उपाध्याय के 36, 36 होता है। आचार्य के 36, 25 और 28। हाँ, और इनके 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान होता है। किनको? ये 25 गुण। ये हो गए 25। यानी ज्ञान ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल को अपने स्कूल में भी देखते हैं, पर प्रिंसिपल भी नॉलेजेबल होता है, लेकिन उसको नॉलेज की अलावा पूरी क्लास का, स्कूल कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब मैनेजमेंट देखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि इनको ये ज्ञान की नहीं होता है, इनको ये ज्ञान भी होता है, प्लस ये डिसिप्लिन भी देखते हैं कॉलेज का। तो प्रिंसिपल हो गए अपने आचार्य, उपाध्याय हो गए अपने एज ए टीचर, जिनको नॉलेज, जो संघ में शिक्षा दीक्षा का उपदेश देते हैं, पढ़ाते हैं, पठन पाठन के अधिकारी होते हैं। और साधु 28 मूल गुण के धारी, जो अपने आत्मा को साधते हैं, जो अपनी स्कूल में आए हैं सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। तो इस प्रकार साधु, आचार्य और उपाध्याय का ये कॉम्बिनेशन रहता है। इसमें अपन ने क्या देखा कि जो आचार्य उपाध्याय है ये पद है, पोस्ट है, तो इसमें विकल्प चलते रहते हैं, इसमें शुद्ध उपयोग के कम चांसेस रहते हैं, इसीलिए साधु निर्विकल्प रहते हैं। तो क्या हुआ, निर्वाण और समाधि के समय में कौन सा पद उपयुक्त है? साधु। ठीक है। और कुछ आप कुछ जानते हैं? और कुछ साधु अपन आगे इनके स्वरूप के बारे में समझेंगे। ये जस्ट अपन ने इसलिए समझा कि ये जो मंगल पाठ में है इसमें साधु वर्ड क्यों लिया है, आचार्य और उपाध्याय क्यों नहीं लिया है? क्यों नहीं लिया है नेहा भाभी? क्योंकि आचार्य और उपाध्याय, इनके पास जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसके कारण वो अपने जो आत्मा में लीन रहने की जो सही प्रक्रिया है वो नहीं कर पाते, क्योंकि ध्यान भटकता है। और ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे साधु लिया। आचार्य उपाध्याय तो इसमें इंक्लूड है ही नहीं है उसमें इंक्लूड, लेकिन जब हम समाधि या मोक्ष की प्राप्ति के लिए इनको त्यागना, इस पद को त्यागना जरूरी होता है। असली जो पद को त्याग कर ही आत्मा में लीन हो सकते हैं, है ना। और क्या देखा था कि आचार्य उपाध्याय ये सभी साधु हैं, लेकिन सभी साधु आचार्य उपाध्याय हो सकते हैं क्या? नहीं, है ना। ठीक है, इसलिए यहाँ पर साहू वर्ड लिया। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे देखो ध्यान से आप किताब में देखना, चत्तारी मंगल पाठ में अरहंता बहुवचन, सिद्धा एक वचन है कि बहुवचन है? क्यों? अनंत सिद्ध हो चुके हैं,
ठीक है। ये भूखा प्राप्ति शुद्धोपयोग की अधिकता से आचार पर प्राप्त किया जाता है। कैसा? शुद्धोपयोग की अधिकता से नहीं, आचार पर शुद्धोपयोग तो सभी को इक्वली भी हो सकती है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि साधु को ज़्यादा शुद्धोपयोग में वो रहे, लेकिन उनको जिम्मेदारी है ना, यहाँ पे आचार्य उपाध्याय को पोस्ट है, जिम्मेदारी है, तो डेफिनेटली उनको। अब दर्शन आचार्य को ही देख लो, कितना विकल्प था कि मैं चला जाऊंगा तो ये ज्ञान मेरे साथ ही चला जाएगा, तो अपना ज्ञान उन्होंने दिया, नहीं तो चाहते तो अपने ध्यान में लीन रहते। अन्य साधु तो वही करते, उनको किसी प्रकार का विकल्प नहीं रहता। ज्ञान ध्यान तपो रक्त, वो साधु का ये स्वरूप ही है कि ज्ञान और ध्यान में लीन रहते हैं। भूखा मैंने शुद्धोपयोग की अधिकता लिखा है आचार पर दृष्टि। हाँ लिखा है, लेकिन ठीक है, वो भी एक अपेक्षा से सही है, लेकिन जब अल्टीमेट उनको समाधि ग्रहण करनी है, जब उनको मोक्ष वो जाने वाले हैं, तब तो ये पोस्ट विकल्प छोड़ना ही पड़ेगा। उस अपेक्षा से कह सकते हैं अपन। और क्यों नहीं, हेड होंगे, एक प्रिंसिपल है ना, वो पूरा उनको संभालना है, इसलिए तो जो आचार्य है वो साधु तो है ही है, और प्लस एडिशनली उनके और भी गुण होते हैं। लेकिन अपन कब की बात कर रहे हैं, जब वो समाधि के टाइम, निर्विकल्प अवस्था की अपेक्षा से। अन्य समय भी है, क्योंकि विशेष आचार्य ना संघ के नायक हैं, तो ये सिर्फ ड्यूटी और जिम्मेदारी बस उनके पास हो इतना नहीं है, वो तो कभी कभी रहती जब रहती है। इसके अलावा अन्य समय पे उनकी आत्मलीनता या विशुद्धि अन्य सभी से विशेष होती है, इसलिए उस शुद्धोपयोग की अधिकता वहाँ कहा है। ठीक है। अच्छा, मैं ये प्रश्न अधिकता से इनको होता है, लेकिन कम से भी होता है। हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अनुभवी हैं, पुराने हैं, विशुद्धि भी है, इसलिए उनमें हो जाता है। लेकिन जब समाधि की अवस्था आएगी तो यह पद उनको छोड़ना ही पड़ेगा, साधु अवस्था में ही उनको निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। देखिए, प्रश्न मेरा ये चल रहा था, अरहंता मंगल एक वचन है कि बहुवचन है? क्यों? अनादिकाल से अरहंत हो चुके हैं, उनको मंगल है। सिद्ध एक वचन है कि बहुवचन है? ठीक है। साहू भगवान एक वचन है कि बहुवचन है? अब ये बताओ, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम, ये एक वचन है कि बहुवचन है? जितने भी केवल वचन सभी का बहुवचन है। एक वचन है। पहले एक वचन है कि बहुवचन है ये बताइए। एक वचन है, इससे क्या तात्पर्य निकलता है, कोई बताएगा? भगवान द्वारा बताया गया विश्रामी धर्म, तो वो सभी केवलियों का एक ही रहेगा। बोलते हैं ना, अनेक ज्ञानियों का एक मत और एक अज्ञानी के अनेक मत, यानी जो हमारे जितने भी केवली हो चुके हैं, उन्होंने अनादिकाल से वस्तु का जैसा स्वरूप है बस उसी का प्रतिपादन किया है, और अलग से कुछ नहीं बताया है। जैसे वास्को डी गामा ने तो भारत की खोज की, वो चीज़ नहीं है। अग्नि गर्म है, बस उन्होंने ये हमको उसका ज्ञान कराया है, 7 तत्व 9 पदार्थ, इनका हमको ज्ञान कराया है। इसीलिए जो केवली भगवान के द्वारा बताया गया धर्म तो एक ही है ना, भले ही यहाँ पे एक ही वचन है, भले ही ये अरंता सिद्धा और साहू बहुवचन है, क्योंकि ये अनंत काल हो चुके हैं ये, है ना, लेकिन वीतराग धर्म तो कितने हैं? एक ही है। उसी प्रकार, अच्छा, अब दूसरा वाला पद देखते हैं अपन, उत्तम वाला। ठीक है, मंगल वाला क्लियर हो गया। रूबी भाभी, मंगल किसे कहते हैं? नोट्स बन गए? नहीं होगी तो वो बोर्ड का था। हाँ, तो बोर्ड पे लिखा था मंगल के दोनों ओर। पाप का गलना। हाँ, तो नहीं ठीक है, नहीं सही बोल रहे, पापों का गलना, ठीक है। कौन से पाप? अरे उनको बोल रहे हैं। हाँ, बोलो कोई बात नहीं, सही बोल रहे हो। जो अपने पाप होते हैं, मोह राग द्वेष रूपी, एकदम डीप में क्यों चलेगा? जो स्थूल आंखों से दिखने वाले पाप है उनकी तो बात करो पहले। कौन से? हिंसा, विचार नशा। अरे हिंसा को तो आगे बढ़ा दो। जो पाप अपन करते हैं, खुशी। देखो, अपन इन लोगों को बार बार पाप क्यों बोल रहे हैं? ये पाप उनको पाप लगते ही नहीं है, इसीलिए हमको बोलना पड़ेगा। ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब पाप है,
और इन पापों को गला दिया है, इसलिए वो मंगल है। और सुख प्राप्ति। हाँ, सच्चे सुख को लाते हैं, इसलिए मंगल। चलिए, उत्तम वाला अर्थ बताना है। उज्ज्वला भाभी, उत्तम वाले का अर्थ देख के नहीं। लोक में सभी लोक में 4 उत्तम हैं। लोक में 4 उत्तम हैं। अनंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, साहू भगवान उत्तम है। हिंदी में बोल रहे तो साधु बोलेंगे, है ना? साधु भगवान उत्तम है और केवली द्वारा बताया हुआ मार्ग वो वितरण, धर्म वितरण मार्ग उत्तम है। अब उत्तम यानी क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ। वो उत्तम नाम की कोई चीज आती है ना, उत्तम आटा या ऐसा कुछ आता है ना, उत्तम कुछ, सर वो वाला उत्तम नहीं है यहाँ पे, है ना? आज भोजन कैसा बना? अति उत्तम। कभी कोई बोलते ना, ये वो उत्तम। उत्तम यानी सर्वोत्कृष्ट, यानी इसके बाद कुछ और है ही नहीं, बेस्ट। इसीलिए इसे उत्तम, जो लोक में सबसे महान हो उसे उत्तम कहते हैं, है ना? है ना? ये सबसे महान है। क्यों महान है? कोई अपन ने कल देखे थे पूरी डिटेल में। चलिए, इसमें भी वही लॉजिक है। अरहंता एक वचन की बहुवचन, सिद्धा साहू, और फिर आखिरी में केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। ठीक है, चलिए। इसमें आखिरी में लोकोत्तमो क्यों दिया? लोक में उत्तम है, उत्तम, इसमें लोकोत्तमो ले लिया तो एक वचन आ गया ना। ये लोकोत्तमो यानी भला इनका कहना है कि जो 3 के साथ तो लोकोत्तम लिया है और अंत में लोकोत्तम लिया है, तो इसलिए कि वो एक वचन है, एक वचन बहुवचन का ही है वो। ये एक वचन के भी है और ये बहुवचन इसलिए लोकोत्तमा। लोकोत्तमो इसमें भी नहीं, लोकोत्तमा और शरणम में अरिहंते शरणम और उसका मतलब अरहंत की, ते यानी की, अरहंत की शरण में जाता हूँ, सिद्ध की शरण में जाना चाहिए। हाँ, चलिए, ठीक है, 2 क्लियर हो गए, मंगल और शरण। ठीक है, अब तीसरा क्या है? शरण। शरण किसे कहते हैं? सहारे को कहते हैं। जैसे अपन लौकिक में भी देखते हैं, लड़कियों की भी 2 ही शरण है। कौन कौन सी? जब तक शादी नहीं हुई है तब तक मम्मी पापा के पास, और शादी हो जाए तो सास ससुर के पास। हाँ, हस्बैंड के पास। सही है, जिनके सास ससुर नहीं है तो वो हस्बैंड के पास रहेंगी, है ना? 2 ही ये शरण है अपने, है ना? अपने उसमें भी लिखा है, शुद्धातम अरुपंच गुरु जग में शरणा दोय, मोह उदय जी के व्रता अन्य कल्पना होय। यानी अन्य में ये शरण मानना, ये अपने मोह के कारण, पति में, बच्चों में, ये अपन मोह के कारण, बेटे में बेटा आ जाएगा बढ़िया बढ़िया, अच्छा लगेगा उनको, भैया भी कितने दिनों से बाहर आ गए, अच्छा लग रहा है उनको, है ना? ये अपने मोह के कारण अपन उनके शरण भूत है, ये अपन को ऐसा लगता है। धार्मिक में भी 2 शरण गिरी है, शुद्धात्म, सबसे पहले तो शुद्धात्म, अपनी आत्मा ही शरण है, और अगर अपन नहीं टिक पा रहे हैं वहाँ पे तो ये शरण है ना, पंच परमेष्टि शरण है। ठीक है, चलो ये वाला एक बार फिर से पाठ करेंगे और अर्थ भी बताना है। कौन, किसने अभी तक आंसर नहीं दिया? मेरे को दिया। सबकी टर्न आना चाहिए, है ना? हाँ बोलिए। बाकी बोलो, पाठ भी करिए। हाँ, चत्वारि शरणं प्रपद्यामि, अरहन्ते शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साधु शरणं प्रपद्यामि, केवली प्रणतम धम्मं शरणं प्रपद्यामि। ठीक है सर, ठीक है, अब इसका अर्थ बताइए। मैं चारों की शरण में जाता हूँ, अनंत भगवान की शरण में जाता हूँ, सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूँ, साधु मतलब आचार्य उपाध्याय साधु की शरण में जाता हूँ, और लोक में रहते हुए सभी नहीं
केवली भगवान द्वारा बताए गए वीतराग धर्म की शरण में। सही बताया पिंकी भाभी ने, कोई गड़बड़? इसमें भी वही चक्कर है, अरहंते यानी वही वचन और भगवान के द्वारा बताया गया जो एक धर्म है, मैं उस शरण में जाता हूँ। ठीक है, हाँ, वितरागी धर्म की शरण में जाता हूँ। वितरागी धर्म का क्या लेता है? वितरागता को जो पोषण करता है, राग द्वेष जिनवानी, या प्रॉपर क्या होता है, मतलब वस्तु का जो स्वरूप जैसा है वो धर्म है। वितराग जो वस्तु स्वरूप, हाँ, बस सम्यक दर्शन क्या है? वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको स्वीकार कर लेना। वस्तु तो ऐसी है, बस हम इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो हम दुखी हो रहे हैं, बस ये धर्म। ये तो कुछ नहीं। ये जो इसमें ना शरण वाले पवज्जा में, हाँ, इसमें अरहंत है और ऊपर दोनों में अरहंत है। तो वो बताया था ना, अभी भाभी ने भी पूछा था, उसका मतलब की अरहंत की शरण में जाता हूँ। सिर्फ बहुवचन ही हुआ ये भी। हाँ, कोई अनंत, एक बार है ना वो लॉजिक कि अनादिकाल से अनंत भगवान हो चुके हैं, वैसा। अच्छा, इसमें और ये बताना है कि आचार्य उपाध्याय में अपन ने क्या क्या देख लिया था कि साधु ही क्यों इम्पोर्टेंट लिए थे, कि पहला पॉइंट एक बार और रिवीजन के रूप में देख लेते हैं कि आचार्य और उपाध्याय जब बनते हैं तो डायरेक्ट संघ में वो नहीं बन जाते हैं, दीक्षा लेते हैं तो साधु ही बनते हैं, इसीलिए साधु पद लिया गया है यहाँ पे। दूसरा, उन्नति के अवसर, यानी वही बताया यहाँ पे कि पद वालों को, यानी पद वाले कौन है? आचार्य और उपाध्याय, इनको उन्नति यानी और शुद्धि है ना, उतनी शुद्धि नहीं, उनको तो संजनन कषाय का भी अभाव करना है, तो और शुद्धि के बढ़ाने के लिए साधु ही पद में हमारी शुद्धि की वृद्धि हो सकती है। इसीलिए सेकंड पॉइंट की ये यहाँ पर साधु पद ही लिया गया है। थर्ड, अनिवार्यतम पद है ना, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, यानी जब जब उनको मोक्ष मार्ग हमारा होगा तो मुनि बने ही होगा। भले ही सब अपनी हंसी उड़ाते हैं, है ना, पीछी ना कमंडल बन गया मुमुक्षु मंडल, ऐसा कुछ भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम भी साधुओं को मानते हैं, लेकिन कौन से साधुओं को? जो जिनका जिनागम में जैसा स्वरूप बताया है उनका स्वरूप वैसा ही हो, ऐसे साधुओं को हम मानते हैं। ठीक है, तीसरे में इक्वलिटी बता दी कि जो आचार्य उपाध्याय साधु हैं तीनों ही अपना ग्रस्त अवस्था छोड़कर आए हैं, इसीलिए इन तीनों को एक साधु वर्ड में गर्भित किया गया है। ये 4 पॉइंट्स हैं कि यहाँ पर साधु वर्ड लिया गया है। तीसरा पॉइंट रिपीट करिए। यानी अनिवार्यतम पद, यानी मोक्ष मार्ग में हमको प्रवेश करना है तो मुनि नग्गो ही मोक्ष मग्गो, मोक्ष मार्ग शुरुआत नग्नता से ही, यानी मुनि बने ही, दिगंबर साधु बनने पर ही होगी। इसीलिए ये अनिवार्यतम पद है, मैंडेटरी। मोक्ष मार्ग के लिए कोई आचार्य उपाध्याय ये जरूरी नहीं है, हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कोई आचार्य उपाध्याय नहीं बना तो इसलिए वो मोक्ष नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। साधु नहीं बना तो वो मोक्ष नहीं बनेगा जाएगा, ये बात। ये तो 7 फेरों के बाद शादी होती है, इसी तरह का डेट। हाँ, 7वां फेरा है साधु। ठीक है, ठीक है। अरहंता की ये भी अपन ने पॉइंट देख लिया कि अरहंता आदि के समान अपन ने केवली पर्णता धम्मा ऐसा क्यों नहीं बोला? देखो हर जगह तो अपन ने, है ना, बहुवचन क्लियर हो गया ना वो प्रश्न तो अपना, कि ऊपर जो लिए वो बहुवचन लिए हैं और नीचे जो लिया है वो एक वचन, क्योंकि धर्म वो एक ही है। ठीक है, अच्छा कोई बताएगा कि इतने सारे केवलियों ने एक ही धर्म बताया? अपन देखते हैं, अगर अभी मैं आपसे पूछूं नमोकार मंत्र के बारे में तो सब अपनी अपनी नया नया नॉलेज देते हैं, तो वो केवली तो इतने सारे हो चुके हैं, उन्होंने क्या घिसी पिटी एक ही बात बताई है? हाँ, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो। सही है आपका, सभी ने प्राप्त किया है, उसी के द्वारा वो आगे बढ़े हैं।
तो मान तो एक ही हो गया ना। ठीक है, और और जैसे कि बीच और आपने में शादी- सात तत्व में जो जैसे हैं और वस्तु का स्वभाव जो है वो वैसा का वैसा ही है। अग्नि 3 काल में गर्म थी, गर्म है, गर्म रहेगी, चाहे उसको पहले मंजिले पे रख लो या बाद में, चाहे रात में, चाहे दिन में, कहीं पर भी उसका स्वभाव क्या रहने वाला है, उष्ण ही रहने वाला है। इस तो वही चीज कांस्टेंट है ना, बोले सार्वभौमिक यानी सभी, सार्वकालिक और सार्वभौमिक यानी सभी काल में और सभी जगह में, क्षेत्र विशेष में वस्तु की वो बदलती नहीं, वो एक रूप ही रहती है। इसीलिए इतने अनंत केवली जो हो चुके हैं उन्होंने वस्तु का स्वरूप एक ही बताया है, क्योंकि वह अपरिवर्तनशील है, वस्तु का स्वभाव कभी बदलता नहीं। सभी को महाराज देश का अभाव कर देगा जब भी वितराग पद मिलेगा और जब भी मोक्ष होगा। अच्छा, और इसका एक और पॉइंट है, जैसे अभी मैं पूछूं नमोकार मंत्र के, सब अपने अपने पॉइंट्स बताएंगे, तो जो विविधता दिख रही है ना, तो ये विविधता के कारण 2 बताए हैं। एक तो राग आदि के कारण ये विविधता होती है, दूसरा अज्ञानता के कारण। आपको एक पॉइंट का नॉलेज था, दूसरे का नहीं था, इसलिए आपने वो बताया, आपने वो बताया, आपने बताया, ये सब अपनी अज्ञानता ही है ना। तो अज्ञानता के कारण ये विविधता होती है। इसको हम ज्ञान के शोषण के अनुसार नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अभी अपन उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं ना अभी, हाँ, इसीलिए यहाँ पे अभी केवली भगवान के द्वारा बता रहे, उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं कि केवली भगवान का तो, एक मिनट, केवली भगवान को तो ना तो किसी से राग है ना द्वेष है, तो वो क्यों नई नई बातें बोले, और उनका अज्ञानता का भी अभाव हो गया है, तो वो क्यों नई नई बातें बोले। जो वस्तु का जैसा स्वरूप है वो उसी का वो प्रतिपादन करते हैं। ये इसका सेकंड पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या बोला, अज्ञान हो, राग आदि विकारी भाव के कारण और अज्ञानता के कारण हम विविधता लाते हैं, यानी अलग अलग कथन करते हैं। एक और थर्ड पॉइंट और है कि जो अपन वस्तु का, अब मैं आपसे पूछूं जैन धर्म किसे कहते हैं, आप बताइए जैन धर्म। अरे हाँ, आप बताएं, कोई भी, जो भी आपको जैन धर्म किसे कहते हैं। कोई बोलेगा अहिंसा परमो धर्म, कोई चारित्रम खलु धम्मो, यानी अलग अलग अपनी भाषा में जैन धर्म को रिप्रेजेंट करेगा। इससे ये पता चलता है कि जो धर्म का पालन है वह व्यक्तिगत सबका अलग अलग है, लेकिन जो है ना, और वहाँ पर जो वस्तु स्वरूप है केवली भगवान, वहाँ पे तो कोई लेन देन का काम है नहीं, वो क्या है, वो क्यों कम या ज़्यादा व्यक्तिगत नहीं है ना, होल सोल है, जो उनको किसी से व्यक्तिगत, किसी से कम ज़्यादा कुछ नहीं लेना। इसीलिए जैसा वस्तु का स्वरूप है उन्होंने उसी का प्रतिपादन किया और वो एक है। ऐसे ये 3 पॉइंट्स आए हैं। क्या मंगल के भी अर्थ हमने देख लिए, है ना। अच्छा, कल एक थोड़ा सा पॉइंट रह गया था, वैसे तो आ गया था, एकदम जो डिटेल आना चाहिए था वो नहीं आया था। हमने देखे थे 5 परमेष्ठी में से सिद्ध भगवान के तो 8 कर्मों का अभाव हो गया है, तो उनको पहले नमस्कार करना चाहिए, आपने आंसर दिया था, लेकिन और प्रॉपर चीज का, तो अरंतों को क्यों पहले नमस्कार किया, सिद्धों को क्यों नहीं? साक्षात सुनने को मिलती है, ठीक है, वो तो हमारे बताने वाले, ठीक है, और उपदेश देने के लिए, और अरंतों का स्वरूप जानकारी अपना होता है तो शुद्धों का पाई जाता है। अरंतों के स्वरूप से देखो, हम हैं कौन, बनिए बिजनेसमैन, बिना प्रॉफिट के कुछ कहीं कुछ नहीं, अपना उपयोग ध्यान लगाते हैं ना। तो वहाँ पे भी, इसमें भी हमने अपना पर्सनल क्या प्रॉफिट देखा कि सिद्ध भगवान तो चलेगा सिद्धालय में, अपनी आत्मा में लीन है, अब वो ना हमको शिक्षा दे रहा है ना दीक्षा दे रहा है कि हमको कुछ उपदेश दे रहा है, वो तो अपना ध्यान में लीन है। तो हमको तो सुखी होने का मार्ग किसने बताया? अरहंतों ने। इसीलिए अरहंतों से हमारा प्रयोजन क्या है? सुखी होना, है ना। इंद्रिय जनित सुख वाला कि अति इंद्रिय सुख? अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति करना हमारा प्रयोजन है।
और वो प्रयोजन की सिद्धि हमारे किससे होती है? अरंतों से। इसीलिए अरंत को हम पहले पूजते हैं, न कि पहले सिद्धों को। ये तो क्रम रख दिया है, वैसे पूजनीय तो सभी है, लेकिन हमने अरंतों को पहले स्थान दिया है अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए। तो उपदेश देते हैं, हाँ, उनका समोशरण होता है, दिव्य ध्वनि कीर्ति है, देखने मिलते हैं हम। दिखता है। अरंतों का क्या तामझाम भी दिखता है, वो समोशरण कितनी बहिरंग लक्ष्मी, कितना बड़ा रहता है वो, है ना, बहुत तामझाम रहता है। तो आजकल के अनादिकाल से जीव को पैकिंग नहीं ज़्यादा अच्छी लगती है ना। तो यहाँ पर भी पैकिंग के बहाने हम में कैसे ना कैसे वीतरागता का पोषण हो, बस एक यही इंटेंशन रहता है कि भाई तू देखने तो आ कितना सुंदर समोशरण लगा है। अब समोशरण में गया, 2-4 बातें कान में लग गई और वो ही उसके अंदर प्रवेश कर गई, तो उतने में उसका काम हो जाए। इसीलिए अरंतों को पहले नमस्कार किया गया है। सिद्धों को, हाँ, हम समोशरण में जा सकते हैं? कई बार गए हैं, कई बार। ज्ञान भी क्यों नहीं है? वो सब भूल जाते ना, अपन अपना शोयोक्षम ज्ञानी इतना हीन है। ज्ञान कैसे? अपने वो संस्कार के इतने गाढ़ संस्कार नहीं पाले अपन, यानी दृढ़ता पूर्वक। अपन अभी भी सुन रहे हैं, लेकिन एकदम दृढ़ता पूर्वक नहीं सुन रहे हैं। भूल जाते। जैसे मैं कोई भी नींद में बोले उज्जवल आवाज, तो आप कैसे उठ के खड़े हो जाओगे और बोलेंगे हे आत्मन, खड़े होंगे क्या? नहीं, यानी अपन को विश्वास ही नहीं होता कि मैं आत्मा हूँ। तो बस अपन को यही इस भाव में निश्चय करना है, इतना तो कर ही ले, संस्कार में बैठा ले कि मैं आत्मा हूँ, बस यही। ये अगर अपने संस्कार में बैठे रहे तो यही संस्कार धीरे धीरे मल्टीप्लाई होके फिर अपनी कषायों की मंदता होती है, विशुद्धि बढ़ती जाती है और अपना ग्राफ बढ़ते जाता है, कर्मों की निर्जरा होती जाती है और मोक्ष ऐसा बस। यानी मेन अपने देखो ज्ञान की मुख्यता दी गई है कि अपन पहले जाने तो सही, समझे तो सही, पढ़े तो सही, इसकी इम्पोर्टेंस दी है। इसलिए तो बोलते स्वाध्याय तो करना ही चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि अरंत भगवान कैसे इम्पोर्टेंट है सिद्ध भगवान की अपेक्षा से। फिर अपन ने आज के में देख लिया कि अरंत भगवान क्यों मंगल है, अरंत आदि क्यों मंगल है, सिद्ध आदि क्यों उत्तम है और हमें इनकी शरण में क्यों जाना चाहिए। तो क्यों शरण में जाना चाहिए, इनकी भाभी हमको इनकी शरण में क्यों जाना चाहिए? और भी तो हैं देवी देवता। इन्होंने सच्चा धर्म बताया है, इनकी शरण में जाएंगे। अभी तो अभी मार्ग भी बताया है उन्होंने, जैसे वो गए हैं वैसे हम अगर उनकी मार्ग पर चलेंगे तो हम भी। तो हम अभी अपन ने चर्चा की थी ना, जिसके पास जो होता है वो ही देता है। चलो ठीक है, भगवान वीतरागी है, वीतरागता देंगे, लेकिन अभी तो हमारी गैस की टंकी खत्म हो गई, उसका कौन करेगा सोल्यूशन? हमारा तो अभी वो प्रयोजन है ना, उसके लिए तो हमको भगवान के दर्शन करना चाहिए ना। जो मार्केट में और भी चल रहे हैं उसका क्या है? एक बार तो कुछ भी नहीं होगा उनसे, और अपन और घुसते ही चले जाएंगे, उससे कुछ भी प्रयोजन नहीं होती है। लेकिन चमत्कार देखे जाते हैं ना लौकिक में कि वो गए थे, उनका काम तो हो गया, मैं जाऊंगी तो मेरा काम भी हो जाएगा, सब छलावा हो जाता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं है। ये सब इससे कुछ नहीं होने का पक्का। इतनी दृढ़ता, इतनी श्रद्धा हमको आना चाहिए कि हमारे ये 5 ही शरण है, अन्य छठवां शरण कोई भी नहीं है। ग्रहित मिथ्यात्व का भूल से भी हमारे जीवन में कभी प्रवेश ना हो, ये अपन को ये पक्का दृढ़ निश्चय करना चाहिए। ठीक है, इतना विश्वास अपन में होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये वाला चैप्टर तो अपना हो गया है। इसमें और कुछ आप बताना चाहेंगे? एक बार ये अपन लाइन से पढ़ लेते हैं, है ना। सुनीता आंटी, ये रीडिंग करना पेज नंबर 6 से, जो नीचे दिया गया है ना, हिंदी में। हाँ, हिंदी वाला। लोक में 4 मंगल है,
जोर से पढ़ना है कि पीछे भाभी तक सुनाई दे। लोक में 4 मंगल हैं, अनंत भगवान मंगल हैं, सिद्ध भगवान मंगल हैं, साधु आचार्य उपाध्याय और साधु मंगल है, तथा केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग मंगल। अच्छा देखो, है और है में अंतर समझ में आ रहा है। यहाँ पे 2 प्रकार के हैं लिखे हैं, बहुवचन एक वचन है ना। जो ह में एक ही मात्रा जो डॉट लगा है वो बहुवचन, और जो सिंगल 2 मात्राएं बस लगी हुई है वो एक वचन, है ना। क्लियर हो रहा है? ऐसे गहराई से पढ़ने को भी ऑब्जर्व किया था ऐसा, है ना। ऐसे गहराई से अपन को पढ़ना है। किसको कहते हैं? भाव भाषण। ये भाव भाषण करते जा रहे हैं अपन हर चीज का। चलिए नेक्स्ट अंकल आप बोलिए। जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। अरिहंत आदि स्वयं मंगलमय हैं और उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। ठीक है, मंगल की परिभाषा आ गई। इसमें दोनों मंगल ले लिए। एक तो मम प्लस गल वाला पहले में आ गया, है ना, मोह राग द्वेष रूपी पापों को, और सुख दूसरा वाला मम, ये वाला आ गया मम प्लस ल, मम यानी सुख, तो सुख को लागे। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, मंगल में ये दोनों ही मतलब गलती हो गए, मतलब है ना। क्या? जैसे अरहंत आदि स्वयं मंगल में, हाँ, तो इसमें मोह राग द्वेष की और ये सच्चा सुख, मतलब ये तो पूरा ही कल्पित हो गया मंगल में, है ना। मंगल में पूरा सुख से हाँ, मंगल अपन ने कहा शक्करपारे का एग्जांपल, गुलाब जामुन है। मुझे बताओ कहाँ कहाँ चाशनी नहीं है? सब जगह है। वैसे ही हमारे भगवान रोम रोम उनके आत्मा के पूरे गुण विकसित हो गए हैं, इसलिए वो पूरे मंगल 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 सुख सुख सुखमय हो गए, ऐसा। और नेचुरल सी बात है। अच्छा, इसमें ये बताओ मुझे, उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है, इसका क्या मतलब है? खूब भक्ति करने से रंग माँ ऐसे करने से भक्ति, चवर डोरने से भक्ति, तो क्या अर्थ है इसका? भक्ति यानी क्या? भक्ति भाव यानी उनके गुणानुवाद, जिस तरह से उन्होंने अपने आत्मा को समझकर मोक्ष प्राप्त किया, हम भी उसी तरह उसी मार्ग। भक्ति का वर्ड बताया था पंडित जी ने, बहुत अच्छा। भक्ति किसे कहते हैं? गुणानुवाद, और उसकी भगवान के गुणानुवाद में लीन हो जाना। ठीक है, और जिसमें कोई आदान प्रदान न हो। हे भगवान, लो मैं आपको चावल छोड़ रहा हूँ, आप मुझे ये चावल छोड़ रहा हूँ, कि जिस प्रकार ये चावल मैं आपको छोड़ रहा हूँ ना, तो बदले में आप मुझे सुखी दे दो, है ना। गिव एंड टेक का मामला हुआ ना इसमें। मैं आपको दान, मैं आपके, देखो भगवान छत्र चढ़ा रहा हूँ आपके ऊपर, तो मेरा ये काम करना पड़ेगा आपको। ऐसा मैं चवर चांदी के चवर चढ़ाए मंदिर में, कुछ भी चढ़ाए है ना। यानी गिव एंड टेक नहीं हो, जिसमें वांछा भी, कोई भी वांछा ना हो, काट के बोला था, है ना, कोई भी वांछा। ये भक्ति लेना है अपन को। भक्ति सिर्फ चवर वाली भक्ति नहीं लेना है। क्या जो बहुत अच्छा नृत्य करता है, क्या वही भक्ति कर रहा है भगवान की? हम भगवान के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, ये भी सच्ची भक्ति है। भगवान ने बताया रात्रि में भोजन नहीं करना, पानी छान के पीना, मर्यादित भोजन करना, ये भी उनकी भक्ति है ना। ठीक है, भक्ति का और भी आप खुलासा कर सकते हो, है ना। और चरणनियों के हिसाब से और क्या होगी भक्ति रूपी भाभी? दया, दान, मन वचन काया, ये भी भक्ति है। मन वचन काय की एकाग्रता पूर्वक। अब यहाँ पे देखो लिस्ट बना के नहीं देंगे, ये तो अपन को इसमें से अर्थ निकालना पड़ेगा। स्वाध्याय करना भी भक्ति है ना। भक्ति में सब ग्रहित हो गया। ठीक है, तो उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। परम यानी उत्कृष्ट मंगल, यानी ऐसा मंगल जो आज तक अपना हुआ ही नहीं कभी, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे। चलो टाइम है। लोक में 4 उत्तम है, अनंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, साधु आचार्य उपाध्याय और साधु उत्तम है, तथा केवल भगवान द्वारा बताया हुआ वीतराग धर्म उत्तम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है के ऊपर डॉट आ गया है ना, लेकिन डॉट नहीं आना चाहिए।
ठीक है, देखो हो जाती है, अपना ज्ञान ही इतना निर्मल कर ले कि अपन को भी समझ में आ जाने लगे, है ना। हाँ चलिए ठीक है, उत्तम वाला हो गया। चलिए अब महान, शरण, ये सब की डेफिनेशंस आ रही है। चलिए कौन पढ़ेगा? पिंकी बाबू। लोक में जो सबसे महान हो उसे उत्तम कहते हैं। लोक में ये चारों सबसे महान हैं, अतः उत्तम है। कौन ये चारों? ये अपने अनंत भगवान, शिव भगवान और साधु आचार्य उपाध्याय और साधु, ये तीनों सब उत्तम है। केवली भगवान द्वारा बताया हुआ वितराग धर्म भी उत्तम है। वितराग धर्म उत्तम है, ठीक है। आगे। हाँ मैं चारों की शरण में जाता हूँ, अनंत भगवान की शरण में जाता हूँ, सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूँ, साधुओं आचार्य उपाध्याय की शरण में जाता हूँ और केवली भगवान द्वारा बताए गए वितराग धर्म की शरण में जाता हूँ। अच्छा मुझे बताओ, ये शरण का अर्थ क्या हुआ? जब हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, क्या तभी ये शरण है? बहुत तेज बारिश आ रही है तो छतरी अपन को शरण मिल गई। शरण अर्थ से क्या समझते हैं आप? शरण यानी शरण तो सहारा ही बताया है, ठीक है। लेकिन हम उनके उन्होंने जो जो बताया है हम वो करते जाएं, अपने आचरण में करें और उन जैसा हम सिर्फ उनको देखें कि उन्होंने क्या क्या किया है, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलकर और उन्हीं का ही सहारा लेकर किसी और सबको गौर करके सिर्फ उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चले। देशना भाभी कुछ एग्जांपल और शरण? शरण में से जो कोई अनुभवी हो, जिसको पता है कि जैसे अपन कहीं घूमने जाते तो गाइड लगाते हैं कि उसको सब पता है कि कैसे क्या है, उसी तरह ये शरण है क्योंकि इन्होंने सुख को प्राप्त किया है और अपने को उनके अनुभव से अपने को उनका ये लेके नहीं तो हम इनकी शरण में जाते हैं तो कि वो किस प्रकार है और हमें भी सुखी होना है, तो हमें ये भरोसा है कि उन्होंने जिस विधि से सुख को प्राप्त किया है वो विधि हम उनसे सीख लेंगे तो हम भी सुखी हो जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस है, इसलिए इनकी शरण है। तो भगवान हमको किस किस प्रकार से शरण कर दे सकते हैं? वे आत्मा की शरण, उनके धर्मोपदेश से, उनकी मुद्रा से, उनके वचनों से, स्वाध्याय, भक्ति, पूजन, ये सब वही है, शरण नहीं, शरण ही है। क्योंकि देखो अपन अन्य पापों से बचेंगे ना। जब वहाँ तेज बारिश आ रही थी तो तेज बारिश से बचने के लिए हम घर के अंदर आ गए तो शरण भूत मिल गई। लड़की बाहर घूम रही थी, वो बाहर न जाके अपने मम्मी पापा, अपने पति के घर आ गई। तो अन्य जहाँ वो फंसने के चांसेस थे वहाँ से बच के वो अच्छी जगह आ गई ना। वैसे ही हमारा जो उपयोग अभी बाहर परंपरा था, कहाँ? पंचेंद्रिय विषय भोगों में, घूमने में, फिरने में, लिपस्टिक, नेल पेंट। अब मैं लेडीज है तो यही वाले उदाहरण देंगे, गुटखा और बीड़ी, सिगरेट, ये तो उदाहरण दूंगी नहीं, है ना। तो अपनी गॉसिपिंग करने में जो हमारा उपयोग जा रहा था, अब वही उपयोग हमारा भगवान के स्मरण में, भक्ति में, पूजन में, स्वाध्याय में लगे, इसीलिए वो हमारे लिए शरणभूत बन सकते हैं, है ना। देखो ये सब अपन भाव भाषण करते जा रहे हैं, इन सब चीजों की अपन को वास्तव में जीवन उपयोगी निकाल सकते हो? इसका कोई क्या निकालेंगे इसका? हाँ टाइम हो गया, बस ये लास्ट। हमें भी वैसा ही बनना है। हाँ तो क्या करेंगे? चैप्टर ठीक है अपन ने पढ़ लिया, तो क्या करेंगे? कैसे हम अपने राग द्वेष को घटाएं। क्लास खत्म हो गई, अब बताओ कैसे करेंगे? हमें जो मतलब हमारा आगे परिणाम खराब नहीं हो, इसकी हम कोशिश करें। हाँ ठीक है। हाँ जैसे अब यहाँ से क्लास पढ़ते जाते हैं और फिर कुछ काम हमको लेट हो गया तो भी हम ये सोचेंगे कि जो होना था वो तो सब निश्चित था, लेकिन सब हो जाएगा, होता जा रहा है, वैसे होता जाएगा। लेकिन हमें ये जो हम करके आए हैं हमें वो हमेशा करके बस जो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं उसकी गुमारी अपने घर तक चलना चाहिए, जो परिस्थिति में भी लगते रहना चाहिए, यही सच्ची इसकी शरण। यही शरण लगना चाहिए। ये मंत्र में सशक्त करता है, इसमें समोते का इसमें सब है। हाँ वो क्या? हाँ हिंदी में तो शरण बोलते हैं, प्राकृत में शरण बोलते हैं। चलिए ठीक है, आज क्लास पूर्ण हुई। एक साथ बोलिए अटेंडेंस हाँ अटेंडेंस ले लेते हैं।
होमवर्क हाँ आप लोगों ने किया, होमवर्क किया था, हमने किया। पर हैंड रेस कर दो कितनों ने किया। हमने बस भी मैंने एक पेज किया, मैंने एक पेज किया, दो पेज किया। एक पेज भी चलेगा, कोई नहीं। आपने पेज में नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा था पेज में लिखना बाकी है। कॉपी में भी नंबर है, पता है, जिसकी अच्छी डायरी बनी। देखो डायरी अच्छी बनाना इसका मतलब है ना पेनों से डेकोरेट करना, वो नहीं, पॉइंट्स जो प्रॉपर लिखे। तो कल तो संडे है, फ्री, कल सैटरडे, ठीक है। कल और क्लास संडे को कैसे फ्री करते हैं, है ना? तो फ्री आप जब एकदम फ्री मत होना, जो अपन ने पढ़ा है उसका थोड़ी देर रिवीजन करेंगे, है ना, सिर्फ 10-15 मिनट। कब आना है मतलब? हाँ कल तो सैटरडे है, कल तो आना ही है। मैं संडे का रूटीन बता, संडे की छुट्टी चलिए। आप लोगों का होमवर्क कैसे, मुझे कॉपी दे दो।